जिंदगी एक ऐसा लफ्ज जो सुनने में तो बहुत मुख्तसर मगर अपने अंदर एक पूरी कायनात समोए हुए है। हम सब रोजमर्रा की मसरूफियात में ये भूल जाते हैं कि ये सांसें जो चल रही है लम्हा बलम्हा हमें जिंदगी की मोहलत दे रही है, और ये मोहल्लत कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। जिंदगी कितनी मुख्तसर होगी, ना जाने कब कहाँ कोई हादसा पेश आए और मौत वाक़ हो जाए। आज का इंसान रफ्तार की दौड़ में इस कदर आगे निकल गया है कि जिंदगी पीछे रह गई है और मौत आगे बढ़ती जा रही है। एक रात की नींद और अगली सुबह का मंजर, बस इतना वक्फा काफी है कि जिंदगी पूरी तरह रुक जाए और हम हैरत और सदमे में डूबे रह जाएं कि कल तक सब कुछ ठीक था और आज सब बदल चुका है। दुनिया भर में हर घंटे ऐसा कोई ना कोई हादसा होता है जो ना सिर्फ खानदानों को बल्कि शहरों और मुल्कों को हिला कर रख देता है। बस हादसा, ट्रेन की पटरी से उतरने के वाक़यात, तैयारों के गिरने की खबरें, तबाहकुन ज़लज़ले और बेरहम सैलाब चंद लम्हों में पूरी बस्तियों को बर्बाद कर देते हैं और सैकड़ों जिंदगियां रोशनी से अंधेरे में बदल जाती हैं। कल तक जिन घरों में हंसी गूंजती थी, आज वहां वीरानी और खामोशी है। एक तरफ हादसे के शिकार लोगों की लाशें उठाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ ज़लज़ले मिट्टी के ढेरों के नीचे पूरी जिंदगियों को दफन कर देते हैं। कहीं सैलाब का बेकाबू पानी पलक झपकते ही गांव बहा ले जाते हैं। बच्चों के बस्ते, औरतों के दुपट्टे और बूढ़ों की लाठियां पानी पर तैरती रह जाती है और इंसानियत तमाशाई बनी रह जाती है। इंसानियत की जानों का इस तरह एकदम खात्मा हर आम खास को शदीद तशवीश में मुब्तला कर देता है। वो लम्हा जब हंगामी हालत का सायरन बजता है, एम्बुलेंस चीखती हुई सड़कों पर दौड़ती है, रेस्क्यू टीमें मलबे में हाथों से खुदाई करती है और आसपास लोग बेबसी में खड़े रह जाते हैं। इस मंजर को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में मशीनों की बढ़ती रफ्तार और माहौलियाती बेएहतियाती ने हादसात और कुदरती आफात में खतरनाक इजाफा कर दिया है। तेज रफ्तार बसें, बेकाबू ट्रेनें, जदीद तरीन तैयारे, तबाहकुन ज़लज़ले, मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले सैलाब, जिस तरक्की पर कभी इंसान को फख्र था, अब वही तरक्की इंसान की जिंदगियों की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि इन तबाहकारियों पर मुकम्मल रोकथाम के लिए कोई मौसर इक़दामात फाज़िल नजर नहीं आते। हुकूमती दावे, तहक़ीक़ाती कमेटियां, इमदादी ऐलानात चंद दिन के बाद सब खामोश हो जाता है। न्यूज़ हेडलाइन से बदल जाती है मगर जख्म बाकी रह जाते हैं। सवाल यह है कि हादसात और आफात क्यों हो रही है। सवाल यह है कि हम कब इनसे सबक सीखेंगे। क्या सड़कों पर कानून की पाबंदी, सिस्टम की मजबूती, टेक्नोलॉजी की बेहतरी और कुदरत के सामने आजिज़ी, ये सब सिर्फ गुफ्तगू तक महदूद रहेंगे। हर हादसे और हर सैलाब के बाद खबरों और अस्पतालों में खामोशी की वो कैफियत छा जाती है जो दिलों को रेजा रेजा कर देती है। कहीं माँ अपने बच्चों के खूनालूद बस्ते को सीने से लगा बैठी है, कहीं कोई बाप शनाख्त के लिए जली हुई लाशों में अपने बेटे को ढूंढ रहा है, कई लोग ज़लज़ले के मलबे पर बैठे अपने प्यारों के कपड़ों को चूमते रोते हैं और कहीं सैलाब के पानी में तीरते हुए जनाज़े इंसानियत की बेबसी का मातम करते हैं। जिंदगी हमें हर सांस के साथ ये पैगाम दे रही है कि जिंदा रहने का मकसद सिर्फ जीना नहीं है बल्कि एहतियात और एहसास के साथ जीना है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अक़ल दे, शऊर दे और हादसात व आफात से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।